नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो छोटी छोटी वीडियोज का जो बड़ा धमाका हो रहा था वो फिर से स्टार्ट हो रहा है और आप सभी को पता है कि ये टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं। भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कर पाएंगे आखिर इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल के साथ समझेंगे और दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर पाओगे, ये बात का वादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को समझते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सिंपल से कर पाएंगे और आसानी से कैसे समझ पाएंगे। देखते हैं भाई। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। जैसे क्या चीज? मैंने लिखा कहीं भी कि √2 + √1। आपको पता ये वही है जो कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी ये चीज वही है, मतलब ये बराबर है इसके। आपको ये चीज पहले पता होनी चाहिए। अरे ये कैसे बराबर हो गया? तो जरा अगली बात पे आते हैं। मैंने कहा √4 + √3, ये उतना ही लिखा हुआ है जितना कि 1/√4 - √3 लिखा हुआ है। मतलब अगर हम इसका अपोजिट कर देंगे तो बस इसकी साइन चेंज हो जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर होंगी। बट ये चीज होती कैसी है और किस किस चीज में कर पाते हैं जरा समझिएगा। यार देखो, √2 + √1 लिखा हुआ ना, अगर मैंने क्या किया यहां पे √2 का स्क्वायर करा तो क्या आपके पास 2 आएगा, और इसका करोगे तो क्या 1 आएगा, और 2 और 1 का डिफरेंस आपके पास 1 आएगा। तो अगर कभी भी दो चीजों का डिफरेंस 1 आ जाता है, दो संख्याओं का यहां पर डिफरेंस 1 दिख रहा है, तो इसका वाइस वर्सा करोगे तो सिर्फ साइन आपको चेंज होगा। क्लियर? जरा इस वाले क्वेश्चन में देख लो, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास 4 होगा और ये 3 होगा। क्या इसका डिफरेंस 1 आ रहा है? तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इसी तरीके से मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा, क्या हमारे पास 2 + √3 भी इसी तरीके का है कि अगर हम इसका वाइस वर्सा करना तो सिर्फ 2 - √3 कर पाए? कहोगे सर जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 होता है 3, तो 4 में से 3 घटा दो, ये कहा गया। कर पाए? सिंपल लगा, आसान लगा ना? तो बस यही चीज अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आपका बस क्वेश्चन अब सिंपल सॉल्व हो गया। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो कि कैसे कर पाएंगे और एकदम अच्छे से पूरी वीडियो को देखिएगा। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सभी के सभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि आपको हर चीज के यहाँ पे जो कंप्लीट चीज है वो देखने को मिल रही है। जबरदस्त तरीके से सारी की सारी वीडियो देखने को मिल रही है। अब जरा समझो, ये बताओ कि अगर हमारे पास यहाँ पे √3 + √2 लिखा हुआ है या √2 + √3 लिखा हुआ है, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? चाहे आप 2 को 3 के साथ जोड़ो और चाहे 3 को 2 के साथ जोड़ो, भाई आना तो 5 ही है। बस हमने अपनी सुविधा के लिए इसको उल्टा करके मान लिया। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो बात खत्म हो गई। फिर तो अब तो क्या ही दिक्कत, अब तो और ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा और इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि और इजी तरीके से हम इसमें क्या कर पाएंगे। जरा समझिएगा भाई। आओ भाई, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं √2 - √1, क्योंकि सेम उसी का उल्टा जा रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √3 - √2? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √4 - √3? सेम आगे बढ़ते चलते चले जाओगे, √100 - √99 लिख सकता हूं, सेम उसी का उल्टा जा रहा है। भाई माइनस वाला यहां पे ये प्लस से ये माइनस कटा, ये प्लस से ये माइनस कटा, ये प्लस से ये माइनस कटेगा, ये प्लस से ये माइनस कटेगा, बचा रह जाएगा √100 और यहां √1। तो -√1 और प्लस √100 बचा रह गया, तो ये होगा 1 और ये होगा 10। तो 10 में से 1 घटा लो, आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया? 9 आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जा रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा। बट इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं? वो है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो और ये फॉर्मूला आप देखो, डी का मतलब होता है डिफरेंस, कि कितना डिफरेंस आ रहा है संख्याओं का। जैसे कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे चल रहा है, एक एक डिफरेंस आ रहा ना, तो यहां पे रखो भाई 1/1 डिफरेंस हो गया। लास्ट में जो n वाली संख्या वो क्या थी? वहां पे 100 थी लास्ट वाली संख्या, और पहली वाली वहां पे 1 थी। तो 100 में से 1 घटा दो, यानी आपको 10, और 10 में से 1 घटा दो 9, क्योंकि वो √100 लिखा हुआ। क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सिंपल फॉर्मूला है, जो कुछ खास आपको करना नहीं है। सिर्फ एक चीज याद रखना है, 1/, जितना डिफरेंस आएगा लास्ट में से पहला माइनस कर दो। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। 1/, डिफरेंस कितना है? 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 1 का डिफरेंस। लास्ट में कितना रूट है भैया? 25 है। स्टार्टिंग में कितना रूट है भैया? 4 है। माइनस करो, आंसर आपके पास आ गया। 25 का मतलब होता है 5 और इसका मतलब होता है 2, यानी कि आंसर आपका 3। क्लियर भाई? कोई परेशानी? जरा एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख भी लेना। ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ √5 - √4, ये √6 - √5। तो √5 वगैरह सबके कैसे कट जाएगा? √6 आगे से कटेगा, ये √4 इधर बचा रह जाएगा माइनस में, और √25 उधर बचा रह जाएगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का इजीली कर पा रहे होगे। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन देते, जरा इसको देखो भाई कैसे कर पाओगे। आसान से क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करना स्टार्ट कर दो कि हाँ सर इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। जरा देखते भाई कैसे कर पाएंगे। 1/1, क्यों? डिफरेंस तो एक है। लास्ट में कितना लिखा? √49 लिखा हुआ। पहले कितना लिखा भैया? 9 लिखा हुआ। 49 किसका होता? 7 का। ये किसका होता? 3 का। आंसर कितना आ गया? 4 आ गया।
खत्म हो गया क्वेश्चन। बस इसी तरीके से तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इजी तरीके से, और कुछ इसमें करना भी नहीं है। तो ये रूट वाले क्वेश्चन थे जहां पे आपको रूट की चीजें दी गई थी। कभी कभी क्या होता है, ये डिफरेंस एक नहीं आता है, ये डिफरेंस एक से ज्यादा आता है, तो जितना डिफरेंस आएगा वो लिख लेना। दूसरी बात, ये चीज कहां पे अप्लाई करते हो, जहां पे अल्टरनेट आ जाए, मतलब अल्टरनेट ना है, सीधे उसी के तुरंत बाद आ जाए। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब आते हैं इस टाइप वाले क्वेश्चन पे कि जहां पे मल्टीप्लाई वाले आते हैं, रूट नहीं होते, वो कैसे कर पाते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछे गए हैं, ध्यान से करिएगा और समझिएगा कैसे कर पाएंगे। मैं इसका भी फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला हर चीज का आप निकाल सकते हो, बस आपको तरीके पता होने चाहिए यार, क्वेश्चन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हर चीज का फॉर्मूला निकाल सकते हो, इजिली फॉर्मूला निकाल सकते हो। चले आओ भाई, क्या मैं इसको जो है 1/1 माइनस 1/2 लिख सकता हूं? जरा देखो कैसे। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर तो इधर क्या आता है 2 - 1, तो क्या ये फिर से 1/1 × 2 आ गया। तो मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूं, लग रहा ना? हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब जरा अगले पे आ जाओ। क्या मैं इसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या इसको 1/3 माइनस 1/4? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसको 1/99 माइनस 1/100 लिख सकता हूं? आप कहोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हो भाई, क्यों नहीं लिख सकते? तो काटना पीटना शुरू करो। अब देख रहे हो कि ये छूट गया, एक दूसरे को काटते चले जा रहे हैं, मतलब कि लास्ट तक ही कट जाएगा, वो लास्ट वाला छूट जाएगा। तो बचा क्या, 1/1 माइनस 1/100 ले आओगे, ऊपर आएगा 100 माइनस 1/100, यानी 99/100 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते और इजीली सॉल्व हो जाता है। तो सर जी उसका तो इतना आसान तरीका बताता है, क्या इसका कोई आसान तरीका हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, कुछ खास नहीं करना। क्या करना जरा समझो। 1 डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है भैया? 1 का आ रहा है। लास्ट में संख्या लिखी हुई है 100, स्टार्टिंग में संख्या, लास्ट में संख्या क्या लिखी हुई है? 1/100। देखो भाई लास्ट में संख्या क्या लिखी हुई है? 1/100। स्टार्टिंग में कितना लिखा हुआ है? 1/1। क्या हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। पहला लेकर आओ इसको, मतलब यहां पे 1 करो और यहां पे 100 करो, अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन इजीली सॉल्व, जैसे इस फॉर्मूले के देखो 1/1 पहले क्या लिखी थी और लास्ट क्या लिखी थी, बस क्वेश्चन सॉल्व, आपका आ गया 99/100। समझ में आया भाई जनता को? चलो जरा इस क्वेश्चन पे देखो, डिफरेंस कितना? 3 से बचा 7, 7 से 11, यानी 1/4 का डिफरेंस आ गया। 4 का आ रहा ना, पहली संख्या 1/3 है, दूसरी लास्ट वाली संख्या 1/903 है। बस क्वेश्चन खत्म। ऊपर ले आओ तो 903 में से 3 आपको माइनस करना पड़ेगा, नीचे आएगा 3 × 903, और आगे क्या लिखा? 1/4 लिख रखा है। तो आपको ऊपर आ गया क्या? 1/4 × 900 और डिवाइड बाई 903 × 3। तो 3 से काटोगे 3 × 3 = 900, यानी ये आपका ऐसे आ जाएगा 300 समथिंग समथिंग करके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। जो बढ़िया क्वेश्चन, और आपको कोई दिक्कत नहीं ऐसे क्वेश्चन ऐसे तरीके से सॉल्व करने में, कोई भी आपको खास परेशानी आई थिंक नहीं आनी चाहिए, कर पाओगे। बस अब आपको काटना पीटना पड़ेगा। अब देख लेना जो भी आंसर आएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि सर जी मान लो अगर हमने एग्जाम में ये फॉर्मूला हम भूल गए, और बिल्कुल ही हो सकता है भाई, वैसा तो है नहीं कि हमें सारे का सारा फॉर्मूला याद रहेगा, हो सकता है हम एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए, तो हमारे पास माइंड में क्या रह जाएगा जरा समझना। ये क्या लिखा हो? 1/3 माइनस 1/7, यही तो लिखा हुआ है। देखो देखो लिखा है? आए नहीं लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि ये जब ले जाओगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा, यानी ऊपर 4 बचेगा, यहां भी 4, 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 हर जगह 4 बचा रह जाएगा। तो 4 हर जगह दिखने के लिए हम क्या करेंगे? सभी में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपने सभी में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी को 4 से डिवाइड भी करना पड़ जाएगा, यानी बाहर आपको 1/4 लिखना पड़ जाएगा, और बाहर जो 1/4 था वो यही लिखा था। बस अब आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा यार हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाए थे, इजी तरीके से कैसे कर पाए, और क्वेश्चन हम कैसे इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। आया समझ में? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है कि हाँ सर जी नहीं समझ में आया, या फिर कोई भी दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। घबराना बिल्कुल नहीं, इस क्वेश्चन को पहले समझो कि क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? सिंपल सा फॉर्मूला, कोई खास परेशानी नहीं होना है, सिर्फ समझना है। देखो है क्या, ये 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा तो 3 है, ये 3 लिखा हुआ है। 4 चौका 16 में से 1 जाएगा तो 15 है। अब कुछ दिमाग में सूझ रहा है क्या कि यार ये 3 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है? कुछ सूझा दिमाग में? घुमा दिया क्वेश्चन ने, एकदम समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या करे इस क्वेश्चन में। ये 3 लिखा, ये 15 लिखा, अचानक आए दिमाग में 1 × 3, 15 को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि अब एकदम लगातार बनेगा 3 × 5,
1 3 3 5, अगला 5 7 यानी 35 आना चाहिए। तो 36 में से 1 घटा दो 35, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला भैया क्या आएगा बताओ जल्दी से, क्या हो रहा था, 6 में से 1 कम था, 4 में से 1 कम था, तो 20 में से 1 कम आएगा 19, और 2 बढ़ा दो 21, क्योंकि 2 बढ़ रहा था, खत्म। डिफरेंस कितने का, 2 का। पहली संख्या 1/1, लास्ट संख्या 1/21, तो भैया 1/2, 21 में से 1 घटाओगे तो 20/21, बोले तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 10/21। समझ में आ गया सभी को, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भर भर के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आई थिंक सभी को बहुत मजा आया होगा, बट ऐसे नहीं मजा आएगा। शेयर जरूर करना सभी के सभी इस वीडियो को, लाइक जरूर करना। छोटी वीडियोस बड़ा धमाके की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी, जिसमें हमने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रखे जो पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा, और बहुत सारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।